Hi, the measure of a man is what he does with power. Today is 28th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट इज इन कोलकाता। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। कोरपा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 1986। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ था 5th 5 ईयर प्लान जब ये ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑल्दो 1971 के इलेक्शन में ये स्लोगन आया था बट 5 ईयर प्लान में ये 5th था, 5th 5 ईयर प्लान। फिस्कल पॉलिसी जो होता है वो फॉर्मुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फिस्कल पॉलिसी। आज के सवाल है पंचेत डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। मोरमागांव पोर्ट इज लोकेटेड वेयर इट इज लोकेटेड। एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है। मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। वेसक द डे ऑफ द फुल मून इज द सैक्रेड डे ऑफ विच रिलीजन। बाथू कम्मा इज अ फ्लोरल फेस्टिवल celebrated in which Indian state? So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है फैनेटिज्म मतलब कट्टरता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फैनेटिकल। स्नॉबिश का मतलब होता है दंभपूर्ण, रिलेटिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और लाइक अ स्नॉब। प्रीसेप्ट मतलब होता है नियम, अ जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर और थॉट। वेहमेंट शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, फोर्सफुल, पैशनेट, इंटेंस। Poignancy, poignant pause, the quality of evoking a keen sense of sadness or regret. So these are vocabulary words for today. आज की if you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं, आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट सेट्स अप कमिटी टू एग्जामिन Pegasus allegation, Pegasus case, WhatsApp spyware. देन दिस इज यूनिलेटरल मूव जो चाइना ने डिफाइन किया है। न्यू रूल्स आए हैं लैंड दिस एलएससी पे, इस पे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन उठाया है। देन दिस इज पैरेलल रिपोजिटरी ऑफ डेटा सेंटर बनाना चाहता है। दिस इज अबाउट न्यू डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स। मुल्ला पेरियार डैम आज हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी एंड एआईआईबी स्कूल्स ओपन हो रहे हैं। पेरेंट्स संवाद, लेट्स टॉक टू पेरेंट्स, अ क्रेडिबल प्रोब, अ वर्ड माइनस एडवर्टाइजमेंट, एड्स। देन दिस इज 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, इंडिया एंड रशिया, व्लादिवोस्टॉक। दिस इज न्यू मूव, वेलफेयर या फिर फ्रीबीज, इन दोनों में बैलेंस कैसे एस्टैब्लिश करें। स्ट्रेंथन करना है हेल्थ केयर, अभिम। देन दिस इज ऑन द ड्रॉ, ऑनलाइन क्लासेस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। आज हम कॉन्सेप्ट समझते हैं वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मर्ज्ड रियलिटी। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का, ऑनगोइंग न्यूज है। लास्ट 3 डेज से हम देख रहे हैं पेगासस केस के बारे में। व्हाट इज पेगासस? पेगासस एक स्पाईवेयर है, इजराइल की कंपनी ने बनाया है। इससे जो प्रोमिनेंट पीपल हैं एटसेट्रा, स्टेट बैक्ड सर्वेलेंस हो रहा था, स्टेट बैक्ड। तो इस बात पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। ये अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी। तो ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू प्राइवेसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सर्वेलेंस हो रहा है अगर वो विद इन लॉज है देन इट इज ओके, बट ये एनक्रोचमेंट तो नहीं है क्या कहीं फंडामेंटल राइट्स का। प्लस ये जो भी सर्वेलेंस का था इस पे एक स्ट्रिक्ट प्रोब होना चाहिए। तो दिस इज अ वेलकम मूव। The mere invocation of national security by the state does not render the court a mute spectator. Note down this line. The mere invocation of national security मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टेट की रॉन्ग डूइंग्स या फिर स्टेट अगर सिटीजन्स के राइट्स को एनक्रोच कर रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का पूरा हक है कि वो फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 32 भी है।
So this is a good line, note it down. State does not render the court a mere spectator. तो privacy is not the singular concern of journalist or social activist. Privacy alone is not the thing. Every citizen of India ought to be protected against violation of privacy. हर नागरिक का अधिकार है, आप इंडिया के नागरिक हो तो आपको ये अधिकार मिले हैं. Violation of privacy के against protection मिलेगा. Surveillance and the knowledge that one is under the threat of being spied can affect the way an individual decides to exercise his or her right. कि continuously कोई आपको spy कर रहा है, monitor कर रहा है, तो this is not right. ये आपकी right to life के against भी है. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लेकर अब पेगासस केस पे एक proper probe होगा. Power of state to snoop into people's sacred private space is not absolute. Note down this line. Power of state to snoop into people's sacred private space is not absolute. This is not absolute. तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? टू इंक्वायर, इन्वेस्टिगेट, डिटरमाइन. अब ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि वेदर पेगासस यूज फोन में हुआ, डेटा क्या या क्या हुआ वहाँ पे, ईव्स ड्रॉपिंग और कॉन्वर्जेशन को वहाँ पे सुना गया, इंटरसेप्ट किया गया, इस बारे में पता लगाया जाएगा. जो डिटेल्स हैं विक्टिम्स के, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, और किस किस के व्हाट्सएप हैक हुए, लाइक दैट. ये सारी चीजें स्टेट एजेंसीज देखेगी. ओके, हमें क्या होगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल पॉलिटी जो है इसमें, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, उसको हम यहाँ पे समझें. बिकॉज सवाल कैसे आते हैं, जैसे इस बार 39B 39C आया. जो मैटर पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर न्यूज में होता है, उससे रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक पिक करके एमसीक्यू बन जाता है. तो यहाँ राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर रिकमेंडेशंस भी है कि जो इनेक्टमेंट, अमेंडमेंट ऑफ लॉ हो, तो हमारे यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है. प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. एक डाइसीज प्रिंसिपल भी होते हैं. इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है प्लेलिस्ट में, हैव अ लुक. डाइसीज प्रिंसिपल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. डाइसीज प्रिंसिपल, तो इसको एक बार आप देखना प्लेलिस्ट में, डाइसीज प्रिंसिपल. फिर साइबर सिक्योरिटी बढ़ाना है हमें, बिकॉज साइबर थ्रेट है. प्रिवेंट करना है इन्वेजन राइट टू प्राइवेसी का, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो या नॉन स्टेट के द्वारा हो. स्पाईवेयर प्रमोट नहीं करेंगे. एक मैकेनिज्म बने, सस्पिशन, इलीगल सर्विलांस ऑफ डिवाइसेस को वो चेक में रखे. फिर इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जो सिक्योरिटी अटैक्स को चेक करे. एडहॉक अरेंजमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए पार्लियामेंट में. तो एडहॉक अरेंजमेंट के कारण क्या होता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर नहीं बन पाता है. तो वो भी जरूरी है सिटीजन राइट्स के लिए कि एक डेडिकेटेड बॉडी हो. बिकॉज जो फ्यूचर है वो डिजिटल है, प्रेजेंट ही डिजिटल हो गया है, फ्यूचर में तो अभी और देखते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी. सो द पॉइंट इज कि हमें इस सर्विलांस मैकेनिज्म में, और स्पेशली जो डिजिटल एज में हो रहा है, इससे रिलेटेड हमें जरूरी है कि हम इसमें प्रॉपर सेफगार्ड्स रखें. ओके, तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, अभी इनिशियल है, क्रूड है, इसको हम फिर से रेफर करेंगे. ओके, सो दिस इज दिस. डोंट यूज न्यू लॉ टू जस्टिफाई LSE मूव्स, इंडिया टेल्स चाइना. चाइना की हैबिट क्या है? चाइना एक बहुत बड़ा लैंड ग्रैबर है, बॉर्डर्स में हमारी लैंड को ग्रैब कर रहा है. तो इंडिया ने चाइना को वार्निंग दिया, डोंट यूज न्यू लॉ. एक्चुअली चाइना ने एक नया लॉ बनाया, और जितना उसने LSE मैकमोहन लाइन का जो स्टेटस को चेंज किया था, इंडियन टेरिटोरी में ग्रैब कर लिया था, उसको लॉ करके वो लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है. तो इंडिया ने इसी बात पे कहा कि इंडिया इसको अग्री नहीं करेगा. वार्निंग काइंड ऑफ थिंग दिया है चाइना को कि वी विल नॉट सीड अवर borders, cede our land. China must not use its new land boundary law to justify any actions that alter the situation of the line of actual control. और ये बहुत स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट में इंडिया ने अपने कंसर्न्स बताए हैं. चाइना यूनिलैटरल मूव कर रहा है, और 1963 अग्रीमेंट में जो पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को दे दिया था, इंडिया ने उसको भी रिजेक्ट किया. जो एरिया अक्साई चिन का है, फिर शाक्सगाम वैली का है. हमने पढ़ा है ना कुछ ही दिन पहले, ये पूरा मैप देखा था जम्मू एंड कश्मीर का, ये शाक्सगाम वैली दे दिया, और जो अक्साई चिन है वो भी चाइना के पास है. तो इंडिया की पॉलिसी ये है कि ये एंटायर जम्मू कश्मीर इज अवर्स, एवरी इंच ऑफ जम्मू कश्मीर इज
अवर्स। सो दैट इज वाई हम इस चाइना के क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। ये चाइना का जो नया लॉ है, इंडिया विल स्ट्रांगली अपोज दिस लॉ। दिस इज अवर ऑफिशियल स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट जो ऑफिशियल लाइन है वो ये है। तो ऑब्जर्वर ये बताते हैं ये चाइना का पुराना टैक्टिक है, हैबिचुअल ऑफेंडर है चाइना। पहले लैंड ग्रैब करता है, फिर नया लॉ बनाता है, फिर बोलता है दिस इज चाइना। कोई बहुत पुराना मैप लेके आएगा एंड बोलेगा दिस इज चाइना। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस। दिस इंक्लूड्स द पीपल लिबरेशन आर्मी स्टेशनिंग रूप इन एरियाज अलोंग द इंडियन बॉर्डर। ट्रांसग्रेशन हो रहा है, इन सब चीजों पे इंडिया को चेक करना होगा। चाइना हैज ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड फ्रंटियर विलेजेस। कहाँ पर? भूटान पे भी, डोकलाम प्लेटू पे भी। दो एक साक्टिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, उसको भी चाइना अपने अंदर क्लेम कर रहा है। तो इंडिया को जरूरी है वो इन सब चीजों पे स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले। और स्टैंड लेने के साथ साथ ही इंडिया को अपना जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अप करने की जरूरत है। ओके, देन सेंटर वांट्स टू कीप बर्थ डेथ डेटाबेस अप टू डेट। सो सी, एक टर्म होता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? जिसमें डेथ, बर्थ, इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। इंडिया की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कितने जन्म हुए, कितने मृत्यु हुए, इन सब का एक डेटाबेस होता है। तो अभी सेंटर बोल रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए बर्थ और डेथ का। पैरेलल रिपोजिटरी बनाने क्या है? सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी अलोंग विद स्टेट्स। स्टेट्स के पास होगा सारा डेटा और एक कंसोलिडेटेड डेटा सेंटर के पास भी होगा। मेंटेन होगा डेटाबेस रजिस्टर्ड बर्थ और डेथ का नेशनल लेवल पे। तो एक अमेंडमेंट के थ्रू दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट RBD 1969 में अमेंडमेंट के थ्रू ये चेंजेस लाए जा रहे हैं। अपडेट किया जाएगा पॉपुलेशन रजिस्टर को, इलेक्टोरल रजिस्टर को, आधार को, राशन कार्ड को, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इस पूरे डेटाबेस की हेल्प से। तो ये कौन सा डेटाबेस है? लाइफ एंड जो डेथ्स हो रही है उसका एक सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी बनाने की बात है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स। प्रेजेंटली जो रजिस्ट्रेशन होता है बर्थ और डेथ का वो लोकल रजिस्ट्रार लेवल पे होता है और ये आता है स्टेट के डोमेन में। स्टेट के डोमेन में अब क्या होगा कि बहुत सारे स्टेट्स अपना डेटा शेयर करेंगे सेंटर से और एक यूनिफाइड डेटाबेस बनाने की कोशिश की जाएगी। चीफ रजिस्ट्रार अपॉइंटेड बाय द स्टेट मेंटेन करेगा यूनिफाइड डेटाबेस स्टेट लेवल पे और इंटीग्रेट करेगा इस डेटा को नेशनल लेवल पे, और ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मेंटेन करेगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स, लाइफ, डेथ एटसेट्रा। और इस एक्ट का अमेंडमेंट है RBD 1969। अमेंडमेंट के बाद एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफाइड डेटाबेस बनाया जाएगा। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड वाइटल स्टैटिस्टिक्स? ये क्या होता है? ज्योग्राफी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल के लिए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स, discuss its utility in policy formulation and overall governance of the country. So this is the first question for today. Okay, now this is next news. Mulla Periyar water level can stay. Panel ने कहा मुल्ला पेरियार water level. India seeks vaccine loans from ADB and AIIB. Now this is important. वैक्सीनेशन का जो कॉस्ट है, इंडिया में फ्री वैक्सीनेशन भी दिया गया है। सेकेंड डोज ऑल्दो अभी इसका इतना कवरेज नहीं है। तो इंडिया इंडिया यहाँ पे डिमांड्स ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और दिस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इन दोनों से 667 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन प्रोक्योर करने के लिए लोन लेने की बात कर रहा है। मनीला बेस्ड है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसमें यूएस और जापान बिगेस्ट शेयर होल्डर है। बीजिंग बेस्ड है AIIB, जिसमें चाइना और इंडिया बिगेस्ट शेयर होल्डर है। सो ये जो बैंक्स होते हैं इनसे लोन लेने की बात चल रही है फॉर दिस फॉर्मुलेशन एंड फॉर दिस डिलीवरी ऑफ वैक्सीनेशन। अब सी, हमने अभी एक वर्ल्ड बैंक का देखा था वीडियो टॉक्स में। टॉक्स आई विल रिज्यूम वेरी सून। तो वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक का क्या मैंडेट है? तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB, इनके बीच में ऑल्दो मोर और लेस सबका जो पर्पस है वो सेम ही रहता है, फाइनेंशियल हेल्प कराना। बट इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन और जो पर्टिकुलर मैंडेट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है,
और IMF है, ये ब्रेटन वुड है, ब्रेटन वुड 1945 जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तब इनकी एस्टेब्लिशमेंट की बात थी। तो ये बने 44 IMF एंड वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड ट्विंस बोलते हैं इन्हें। 188 ये पुराना डेटा है। यूएस लार्जेस्ट शेयर होल्डर दोनों में है। पर्पस जो है वो है पॉवर्टी को कम करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना। IMF का पर्पस है मॉनेटरी स्टेबिलिटी करना, फाइनेंशियल मार्केट, तभी इसके नाम पे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लिखा है। ये इसके स्टाफ है, यूएस को वीटो पावर है, वॉशिंगटन में दोनों का हेडक्वार्टर है। अब ये जो दोनों इंस्टीट्यूशंस बने तो इसमें हैंगओवर था वर्ल्ड वॉर टू का, और जो वर्ल्ड वॉर टू के जो विनिंग कंट्रीज थे उनका ज्यादा से था इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में। एज अ रिजल्ट जो रीजनल एस्पायरेशंस है वो बैक सीट लेने लग जाती है। तो फिर रीजनल एस्पायरेशंस को फुलफिल करने के लिए आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड देन फर्दर AIIB। ADB 66 में बनता है, 67 मेंबर है, जापान लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। पर्पस मोर और लेस इनका यही होगा, फाइनेंशियल मार्केट में पॉवर्टी, ग्रोथ एटसेट्रा इंफ्रा करना। सो दिस इज दिस जापान एंड ADB, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है 2015 में। अब इसके नाम में ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसका काम क्या होगा, जो एशियन रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको फुलफिल करना। सो दिस इज देयर। अब एक ब्रिक्स है, ब्रिक्स का भी एक बैंक है, उसका नाम क्या है, टेल, ब्रिक्स का बैंक। सो ये ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। टॉक्स सीरीज हम रिज्यूम करते हैं और उसमें ग्रेजुअली आई विल कवर ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स से लिंक करके, जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको कवर कर लेंगे। ओके, सो दीज आर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। स्कूल्स दिल्ली में रीओपन हो रहे हैं फ्रॉम November 1। पेरेंटल अप्रूवल मस्ट है फॉर फिजिकल क्लासेस, मैक्सिमम कैपेसिटी 50% होगी, और टीचिंग ब्लेंडेड मोड पे अभी कैरी होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। बट अगर सडन इंक्रीज हुआ कोविड-19 केसेस में, सिचुएशन टर्न्स बैड, तो स्कूल्स विल गो बैक टू द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन, कंडीशंस अप्लाइड। सो दिस इज अबाउट स्कूल्स। हाउ विल यू वेरीफाई द एज ऑफ लिकर परचेजर? अभी ये बात चल रहा था जो लिकर है उसका होम डिलीवरी किया जाए, बट उसमें अब एज वेरिफिकेशन वगैरह का मैकेनिज्म क्या होगा, इस बात पे अभी क्लैरिफिकेशन मांगे गए। देन फायर फाइटर्स बहुत रिस्की जॉब होता है, दे रिस्क देयर लाइफ फॉर दिस डिजास्टर, दैट इज वाई जो फायर सेफ्टी है इसके भी प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स इंश्योर कराना जरूरी है। टाइम टू टाइम सेफ्टी, फायर सेफ्टी ड्रिल्स भी होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए। हैव अ लुक, इसमें भी टेलीग्राम में यू सर्च अबाउट फायर एंड नेशनल दिस डिजास्टर प्लान एटसेट्रा की रिकमेंडेशन, यू विल फाइंड वन PDF, वेरी गुड PDF। बिकॉज कुछ टाइम पहले ये जो फायर थी ये हॉस्पिटल्स में बहुत लग रही थी, हॉस्पिटल्स में फायर, बिकॉज ऑक्सीजन भी वहां पे होता है, हॉस्पिटल फायर्स। सो दिस इज फायर फाइटर्स। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अबाउट पेरेंट्स संवाद। पेरेंट्स से बात करना जरूरी है ताकि पेरेंट्स को राइट पेरेंटिंग टिप्स भी दें। लेट्स टॉक टू पेरेंट्स। एज अ पेरेंट ड्यूटी क्या होती है? एज अ पेरेंट इट्स नॉट लाइक कि यू हैव प्रोवाइडेड देम बेसिक फैसिलिटीज, दैट्स ऑल। नो, एज अ parent, how should I talk to my child? You should talk to your child frequently. You should talk to your child. Who can help me become my child's friend? Become a friend. How do I know that my child is learning? Keep a tab. What support does my child need? Every child is special. तो उसको स्पेशल क्या सपोर्ट चाहिए, क्या उसके डीमंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको। सो दैट इज वाई संवाद जरूरी है। वॉट मोर कैन आई डू फॉर माई चाइल्ड? तो ये पेरेंटिंग की कुछ टिप्स हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। कोविड-19 के टाइम पे स्कूल्स भी डिफिकल्ट हुए, क्लासेस लर्निंग हैम्पर हुआ है। इट इज इम्पॉर्टेंट, बात करना जरूरी है एज अ पेरेंट, आप अपने चिल्ड्रन से, बच्चों से। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। एडिटोरियल है अ क्रेडिबल प्रोब, कंटिन्यू हो रहा है जो लीड न्यूज हमने देखा था दिस पेगासस केस का। सेंटर मस्ट फुली कोऑपरेट विद द इंक्वायरी इंस्टीट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन स्पाईवेयर यूज। कि ये नेशनल सिक्योरिटी तो है, बट साथ ही साथ जो लोगों का राइट टू प्राइवेसी है, सर्वेलेंस जस्ट लाइक दैट नहीं हो सकता है, अगेंस्ट राइट टू लाइफ भी है। तो कोर्ट हैज अप्रोच द इशू एज वन दैट रेजेस दिस ऑर्वेलियन concern, Orwellian concern.
recognizing that intrusive surveillance not only violates the right to privacy but also has a chilling effect on the freedom of the press. एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी जो है इससे साइलेंस भी कर दिया जाता है कई बार ओपोजिंग वॉइसेस को, डिसेंट को। पढ़ते हैं हम, जैसे एक बुक आया था एनिमल फार्म, जॉर्ज ऑरवेल का था। उसमें एक स्टोरी टाइप में बताया है कि हमारी सोसाइटी कई बार कैसे वर्क करती है। जो गवर्नमेंट्स हैं वो बोलती है अपने सब्जेक्ट्स को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं, बट इज इट नेसेसरी? इज इट जस्ट? गवर्नमेंट पे भी एक चेक लगाना जरूरी है, दिस इज द थिंग। तो ऑर्वेलियन कंसर्न मतलब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रेजुअली जो पीपल है, नागरिक है, उनके राइट्स को उनसे टेक अवे कर रही है, राइट्स उनसे छीन रही है। इसीलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए जरूरी है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पीपल के फंडामेंटल राइट्स हैं और वो सुप्रीम कोर्ट उनको गारंटी देगा, आर्टिकल 32। इस पूरे बैकड्रॉप में हमें जो अप्रोच लेना है वो ये लेना है, नेशनल सिक्योरिटी जरूरी, बट एट द सेम टाइम जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी बहुत जरूरी है। सर्वेलेंस हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के जो हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और विद इन लॉज होना जरूरी है। कोर्ट सुपरवाइज्ड पैनल अपीयर्स टू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज एंड इंडिपेंडेंस। और जो उसकी सक्सेस है, जैसे अभी जो पैनल बना पेगासस केस को स्टडी करने के लिए, उसकी सक्सेस है इन अनरेवलिंग द ट्रुथ में डिपेंड ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन इट कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट्स सर्विलेंस एजेंसी, कि उन्होंने कितने केसेस, कितने स्नूपिंग हुआ, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुआ। इस पैनल का जो वर्क है ना, ये एक ट्रेंड सेट करेगा, बेंचमार्क सेट करेगा आने वाले टाइम पे। गवर्नमेंट वुड डू वेल टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड ऑफ ऑब्फ्यूस्केशन एंड स्टोन वॉलिंग एंड कोऑपरेट विद द इंक्वायरी। तो गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करे, बाधाएं नहीं डाले इस पैनल केस में और एक्टिवली इसके साथ दिस इंक्वायरी में कोऑपरेट करे। तो ये एडिटोरियल टेक है, न्यूज हमने देखा, अब दिस इज एडिटोरियल टेक कि जो प्रोब तो बन रही है, अब इसमें क्रेडिबिलिटी ऐड करना जरूरी है। ओके, अ वर्ड माइनस एडवर्टाइजमेंट्स, ये भी एक पॉइग्नेंट पॉज है जो बताता है कि कैसे हमारे यहाँ सोसाइटी वर्क करती है। इंडिया की बहुत बड़ा जो चैलेंज है इंडिया के साथ वो है इसकी डाइवर्सिटी। इंडिया का बहुत बड़ा जो स्ट्रेंथ है वो अगेन इसकी डाइवर्सिटी है। अब बात ये आती है कि डाइवर्सिटी को हम एज अ बेन माने या एज अ बून माने। डाइवर्सिटी बिकॉज वी आर अ वेरी डाइवर्स पीपल, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। Social media outrage against brand campaigns is fueled by intolerance to progressive values। जैसे इंडिया मैचलेस डाइवर्सिटी है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, 138 करोड़ पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो जब इतने सारे लोग रह रहे हैं तो हर किसी का बिलीफ सिस्टम भी अलग है, वैल्यू सिस्टम भी अलग है, सोचने का तरीका, रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट। इतने लोगों को एक साथ लाना इस इंडियन फ्लैग के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Perhaps not surprising that social conflict run along several lines including caste, class, gender, language, religion। तो हमें पता है ये फिशर्स हैं कुछ, इसके बेसिस पे अक्सर डिवाइड हो जाता है। बट अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इन फिशर्स को कम करें, इसको साइडलाइन करें और स्ट्रेंथन करें हमारी यूनाइटेड वैल्यूज पे। फिशर्स को अननेसेसरी एनकरेज नहीं करें। जो फॉल्ट लाइंस है, एवरीबडी नो कि दीज आर फॉल्ट लाइंस, देन व्हाई डू वी एनकरेज दीज फॉल्ट लाइंस? डीपनिंग फॉल्ट लाइंस टच एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, और ये एडवर्टाइजमेंट में भी देखने को मिलता है। तो कई बार एडवर्टाइजमेंट होता है बट वो बहुत बुरी तरह बैकफायर भी करता है। बेसिक लेवल के नजेस, अब एडवर्टाइजमेंट क्या है, आपको थोड़ा एनकरेज किया जा रहा है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो या फिर ये सर्विसेज ले लो। तो बेसिक लेवल ऑफ नजेस अ कंज्यूमर टू मेक अ परचेजिंग डिसीजन। आपकी परचेजिंग डिसीजन को नज मतलब इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदे, ये सर्विस खरीदिए, और साथ ही साथ इसमें सोशल मैसेजिंग भी होता है। तो इज लर्निंग इट द हार्ड वे। अब हमें ये जरूरी है कि हम सोशल मैसेजिंग भी है, एडवर्टाइजमेंट भी है, जो व्यूअर डिस्क्रिशन बोलते हैं ना, थोड़ा मैच्योरिटी वो भी जरूरी है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये फॉल्ट पे नहीं है। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज कई बार हाइप लेने के लिए, बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी में भी पब्लिसिटी होती है, तो जब पॉजिटिव पब्लिसिटी नहीं मिल रही तो कई बार एजेंसीज क्या करते हैं, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, अननेसेसरी हाइप बनाते हैं,
उनको पता है ये गलत है, बट इससे व्यूज आ रहे हैं ना, तो इट इज ओके, ये इनका मैंडेट होता है। बट ये फिर सोशल फैब्रिक को भी डैमेज कर देते हैं। Advertisement is about selling a product. No company will willingly put out a campaign that may hurt its brand. हर्ट कोई भी नहीं करना चाहता है ब्रांड को, बट एट टाइम्स ये बैकफायर भी होता है। मैसेजिंग दैट इज बाय सेंसिटिव होनी चाहिए, कम्स व्हेन अ मार्केटिंग टीम हैज इट्स ईयर टू द ग्राउंड। अक्सर जो प्रोडक्ट मार्केटिंग टीम है उसको ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाती। इट इज नथिंग अनयूजुअल फॉर सम एड कैंपेन्स टू फेल। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेल भी होता है, बट वरिंगली many brand have to withdraw their campaign material from manufactured social media outrage। अब ये प्रॉब्लम है हमारी, मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच। कुछ भी फेक न्यूज आएगा, कुछ भी सेंटिमेंट ट्विस्ट किया जाएगा, या फिर जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्टॉर्ट करके दिखाया जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा किसी भी न्यूज का, और एक क्रिएट हो जाता है मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच। और ये बहुत बुरी तरह बैकफायर करता है हमारे दिस सोशल फैब्रिक को। सो द पॉइंट इज, एडिटोरियल टेक इज कि ऐसा नहीं है कि जो ब्रांड्स हैं ये एकदम क्लीन है। नो, ब्रांड्स भी मिस्टेक करते हैं, ब्रांड्स भी अपॉर्चुनिस्ट होते हैं एट टाइम्स, बट एट द सेम टाइम जो ये मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज है, इनटॉलरेंस हो रहा है प्रोग्रेसिव वैल्यूज का, ये जो रिलीजियस बायगॉटरी है, हमें भी मैच्योर होना चाहिए। और लेट अस नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मैन्युफैक्चर्ड सोशल मीडिया आउटरीच। लेट्स नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, सो दिस इज दैट जो यहाँ पे बताने की बात है। काफी मैच्योरली हमें इस चीज को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं आप पार्टनर इन क्राइम तो नहीं बन रहे हैं, कहीं आप अननोइंगली आप जो हेट है उसको आप कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी जो एड्स हैं, इधर भी एक सर्टेन मैच्योरिटी होना चाहिए। तो वर्ड माइनस एड्स। ये न्यूज़ है एनर्जी कोऑपरेशन का। बिफोर दैट दिस इज लीड आर्टिकल है, यहाँ श्रीलंका दिस पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है, तो लेट अस स्किप। देन एनर्जी कोऑपरेशन है, ये भी जो आर्टिकल लिखा है वो लिखा है दिस रशियन फॉरेन पॉलिसी दिमित्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। प्राइमरी जो यहाँ पे बात है वो ये है रशिया और इंडिया के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन, इंडिया रशिया टाइज के लिए। यहाँ बात है कि जैसे हम कोल पे डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, रिन्यूएबल्स पे जाना चाहते हैं, न्यूक्लियर हमारा एस्पायरेशन है। सिक्स्थ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम है, ये होती है व्लादिवोस्टॉक में, ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया। तो इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इधर ही साखलिन आइलैंड्स वगैरह भी है, जापान मैप देखा था ना ऊपर। तो यहाँ काफी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। हम कोल को रिप्लेस करना चाहते हैं, ब्यूटाइल रबर की भी डिमांड ज्यादा है, ये बिकॉज टायर्स एंड ऑल रबर मैन्युफैक्चरिंग में रिक्वायरमेंट होती है। पेट्रोकेमिकल्स इसके लिए जरूरी होते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी है। रशिया और इंडिया में एनर्जी फ्रंट पे सिक्योरिटी, एनर्जी फ्रंट पे कोऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी का ह्यूज स्कोप है। ये यहाँ पे इस पे एक आर्गुमेंट प्रेजेंट किया है, इंडिया रशिया कोऑपरेशन बैकबोन है एनर्जी कोऑपरेशन। ओके, द नीड टू मूव अवे फ्रॉम दिस। इसमें क्या लिखा है, इसमें ना एक सिंड्रोम बन गया है हमारे यहाँ। दो चीज होती है, एक होता है वेलफेयर, दूसरी होती है फ्रीबीज। वेलफेयर क्या होता है, हम मास पब्लिक के गुड को बेटर करना चाहते हैं। व्हाट आर फ्रीबीज? फ्रीबीज इज बैड फॉर इकोनॉमी, फ्रीबीज इज बैड फॉर, फ्रीबीज बैड फॉर पॉलिटिक, दिस इलेक्शन। वेलफेयर इनिशिएटिव्स में हम टारगेट करते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड डिलीवरी जो प्रोग्राम्स हैं इंडिया के। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर लेबरर्स, लेबरर्स को हमने जैसे वन राशन कार्ड दे दिया, इनको डिस्काउंटेड रेट पे राशन मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान है, हम सब बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। फेयर एम्प्लॉयमेंट है, एमजी नरेगा है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, आयुष्मान भारत है। डिसेंट हाउसिंग है, प्रधानमंत्री दिस दिस योजना है फॉर दिस लोअर इनकम ग्रुप के लिए, LIG MIG। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस भी है। तो ये चीज सही है, ये होते हैं वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम, इससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होता है, एंड दीज आर वेलकम। प्रॉब्लम्स क्या आती है, फ्रीबीज पे आती है। जैसे इलेक्शन टाइम हो रहा है, और जैसे स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिखता है, ये देखने को मिलता है कि वॉशिंग मशीन दे देंगे लाइक दैट। सो दीज आर फ्रीबीज। फ्रीबीज क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आप पॉलिटिकल ब्राइब दे रहे हो वोटर्स को कि वोट फॉर मी बिकॉज आई विल प्रोवाइड यू दिस दिस न्यू गैजेट, दिस न्यू मोबाइल, दिस न्यू लैपटॉप, जस्ट वोट फॉर मी।
दिस इज बैड फॉर इलेक्शन, दिस इज बैड इकोनॉमिक्स। सो इधर भी मैच्योरिटी चाहिए कि हम वेलफेयर पे फोकस करें, फ्रीबीज पे नहीं करें। जैसे दिल्ली मेट्रो में फ्री राइड कर देंगे, ऐसा कर देंगे, नो, दिस इज बैड इकोनॉमिक्स, दिस इज बैड इकोनॉमिक्स। वेलफेयर मैकेनिज्म हो कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करना, उनको हम दिस प्रोवाइड करें, कुछ एक स्कीम के थ्रू उनको फ्री राइड दें। फ्री मतलब वेलफेयर करें, ये नहीं कि हम जनरलाइज विदाउट नोइंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द ट्रेवलर हम उनको फ्री दे रहे हैं जस्ट लाइक दैट। नो, द पॉइंट इज देयर इज अ फाइन लाइन जो समझना चाहिए फ्रीबीज में और वेलफेयर में। वेलफेयर इज गुड, फ्रीबीज बैड। स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर, अब ये जैसे हेल्थ केयर हमें एनकरेज करना है, और स्पेशली हेल्थ केयर हमने देखा दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के बैकड्रॉप में स्ट्रेंथन करें हेल्थ केयर। 15th फाइनेंस कमीशन ने बताया कि स्ट्रेंथन करें अर्बन एंड रूरल प्राइमरी केयर को, सर्विलेंस हो, डिसीज आउटब्रेक हो रहा है उसको तुरंत आइडेंटिफाई करें। ये वुहान वायरस अगर वुहान लैब में ही आइडेंटिफाई हो जाता, वुहान शहर तक ही सीमित होता, तो वर्ल्ड इतना अभी पे नहीं करता। सर्विलेंस मैकेनिज्म पुअर था। लेबोरेटरी कैपेसिटी बढ़ाए, क्रिटिकल केयर कैपेसिटी बढ़ाए, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम बेटर करें। ये 15th फाइनेंस कमीशन एनके सिंह साहब रिपोर्ट में कहा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, अभिम, अभिम दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है, और इसमें यही सब बातें हैं कि इन सब को हमें बेटर करना है। कल भी ये न्यूज देखा था, आज इसमें इसको कनेक्ट किया है 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट से। अभी इसको और अपन फॉलो अप लेंगे। इसमें एक चीज और है कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ को भी कवर किया जाएगा। वन हेल्थ पे फोकस है, वीरोलॉजी, वायरस से रिलेटेड स्टडी, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, सर्विलांस जरूरी है, हब एंड स्पोक मॉडल है, दैट दिस इज देयर, एक सेंट्रलाइज्ड फिर एक दूसरा, इस तरीके से सर्विलांस की लेबोरेटोरीज बने ताकि कोई भी डिसीज का आउटब्रेक हो रहा है आप क्विकली उसको टैप कर पाओ और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस वहां पे हो पाए। पेगासस बिफोर द सिक्योरिटी कार्ड, अगेन सेम चीजें, अलिगेशंस जो हैं वो सीरियस हैं कि स्टेट बैक्ड सर्वेलेंस तो नहीं हो रहा है, इस पे चेक लगाना जरूरी है। ये डेटा पॉइंट है डिसीजेस का, एंड डैम स्टोरेज वेल विद इन परमिटेड लेवल है, एंड दिस इज ऑन द ड्रॉ। नो, लुक एट दिस कार्टून ऑन द ड्रॉ। ये स्टूडेंट है, ये ऐसे कंप्यूटर के सामने, मोबाइल के सामने, ऑल डे डिजिटल क्लासेस, बट व्हाट अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये तो कहीं बाहर चला गया है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पॉइग्नेंट पॉज, अ रिमाइंडर कि वी नीड टू थिंक एजुकेशन को कैसे, क्या रिक्वायरमेंट है। और अभी हमने जो पढ़ा ना, पेरेंट संवाद, संवाद जरूरी होता है। संवाद मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों को जस्ट लाइक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं हम, नो, it's a two-way communication. Listen what they want to tell, how they see this word, because children, other people, children growing age, they see word differently, so उनके व्यू पॉइंट, उनके पर्सपेक्टिव को भी समझना जरूरी है, संवाद जरूरी है। देन इंडिया रेस्पेक्ट्स अनक्लॉज राइट, अनक्लॉज का फुल फॉर्म क्या होता है और इंडिया ने इसे कब रेटिफाई किया था, ये कब आए थे, इंडिया ने कब रेटिफाई किया था, यूएस ने क्या अनक्लॉज साइन किए हैं, यस और नो। डुअल डिग्री है फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल सिक्योरिटी कैन नॉट बी द बगबियर, कोर्ट ने कहा। जुडिशरी म्यूट स्पेक्टेटर नहीं होगी। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें भी हमें एक्टिविस्ट टाइप नहीं होना है। हमारे जो स्कोप ऑफ डिस्कशन में है, हमें विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन लॉज, विद इन इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी, वी हैव टू टॉक ऑन दीज लाइन्स सिलेबस से कनेक्ट करते हुए। एंड जो भी स्टेटमेंट देते हैं हम उसको बैक भी करना है बाय सम लॉज, एक्ट्स, fundamental rights like that. Then Sweden set to launch Time for India drive. Army enact air landing in 1947. Jack cordial approach adopt करें, ईरान ने बोला तालिबान को। देन दिस इज एंटी कू प्रोटेस्ट चल रहा है सूडान में, कल आपने वो मैप प्रिपेयर किया था, पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका। सऊदी अरेबिया इतना प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। चाइना की हाइपरसोनिक टेस्ट क्लोज टू स्पुतनिक मूवमेंट, चाइना बहुत रैपिडली राइज कर रहा है मिलिट्री हार्डवेयर में। देन दिस इज यूएस सेनेट, पोलैंड, मारुति का प्रॉफिट स्लम्प कम हुआ है 66% बिकॉज इनपुट कॉस्ट बढ़ गई और चिप का शॉर्टेज हो रहा है, ताइवान क्राइसिस भी है। 10th ऑफ कोल फायर्ड प्लांट्स अभी भी आउटेज बना हुआ है, रिस्क में है आउटेज, बिकॉज कोल का भी सप्लाई कम है।
Aluminum sector takes coal supply issue to PMO. Coal supply because कोल सारा पावर में चला जाएगा, तो जैसे मेटलर्जी के लिए चाहिए अल्यूमिनियम, इन सब के लिए कोल का शॉर्टेज हो रहा है. देन OEM exits overseas bank, or this is sports T20 वर्ल्ड कप. 90% विद कोविड एंटीबॉडीज है, दिल्ली के लेटेस्ट सेरो सर्वे में बताया. ये एंटीबॉडीज, ये पहाड़ है, बट ये पहाड़ है दिस गार्बेज माउंटेन, दिल्ली NCR गाजीपुर में गार्बेज माउंटेन. पीएम ने बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कमिटेड है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक में. कस्टोडियन कौन है? दिस कस्टोडियन, कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरऑल कस्टोडियन है दिस हमारा सुप्रीम कोर्ट. ये बात है खासी फैमिली, गारो खासी जयंतिया, मेघालय डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. सुप्रीम कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है. ये प्रीलिम्स का सवाल भी है 2015 आई गेस. स्टोन वॉलिंग ऑन पेगासस सेंटर नहीं करे तो बेटर है. पुशबैक है. शॉट इन द आर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज शॉट इन द आर्म? किससे रिलेटेड? वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन में वी आर ऑलमोस्ट द वर्ज ऑफ विक्ट्री, सो शॉट इन द आर्म. सेकेंड डोज इंश्योर कराएं, सबको सेकेंड डोज लगे. Then breaking the prisoner before they cross the line, violence. Biden vows to stand with Southeastern Asian countries, freedom of seas, South China Sea, Taiwan, China की bullying. This is again strong statement because जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो ट्रम्प का जो पॉलिसीज थी इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें विड्रॉवल ज्यादा नजर आ रहा था. वर्ल्ड लेवल से यूएसए विड्रॉ कर रहा था, श्रिंक कर रहा था. तो अब जो बाइडन है ओबामा के टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट रहे. पॉलिसीज अगेन ये दिखा रही है कि यूएसए फिर से एक्टिव हो रहा है वर्ल्ड एरिना में, जैसे ऑकस भी हुआ. अभी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को भी फ्रीडम ऑफ सीज से रिलेटेड अश्योरेंस दिया. सो दिस इज अ बिग न्यूज. नेपाल में स्टेलमेट बना हुआ है. सूडान में मिलिट्री कू है. फेसबुक वॉच्ड एज ट्रम्प इग्नाइटेड हेट इंटरनल डॉक्यूमेंट्स. एक्चुअली क्या होता है, ये ना दे प्ले विद दिस सेंटिमेंट्स, फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बनाते हैं, और फिर जब मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो दे क्राई फाउट. फेसबुक, जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास फैसिलिटीज होती है, पहली दफे ही ये सारे इन सब चीजों को स्टॉप कर सकते हैं. बट अगर वो स्टॉप कर देंगे तो वायरल कंटेंट कहाँ से आएगा, पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी? बिकॉज नेगेटिविटी में भी तो पॉपुलैरिटी होती है. आप देखो वो वीडियो ज्यादा पॉपुलर होते हैं जो मतलब दे ट्राई टू इन्वोक योर इमोशंस, और वो भी नेगेटिव वे में. सो इस बात पे टेक कंपनीज का जो साइलेंस है वो क्वेश्चनेबल है. कमिटी एंड इट्स मैंडेट, अभी इसको थोड़ा इजीली हम देखते हैं, इसमें अभी और भी चेंजेस होंगे. फॉर नाउ अभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आसपास ही स्टिक करना है, वरना रीवर्क बहुत ज्यादा हो जाता है. देन दिस इज EAC स्विज RE पिकअप. मारुति का जो प्रॉफिट है वो नेट डाइव हुआ है. ऑगमेंटेड रियलिटी, इस टॉपिक को हम देखेंगे. ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी और उसके यूज केसेस. सी, तो ये है वर्चुअल रियलिटी. VR बोलते हैं. VR कैसे दिस गैजेट्स लगते हैं, VR के दिस स्पैक्स भी आते हैं. तो ये वर्चुअल रियलिटी है. कंप्लीटली डिजिटल एनवायरनमेंट होगा. जैसे गेम्स, ऑनलाइन गेम्स में अगर हम ऐसा हेड गियर लगा लेते हैं, दिस गियर, तो हम एक उसमें वर्चुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं एंड वी एक्सपीरियंस दोज थिंग्स. सिमुलेशन जो होता है, जो रियल नहीं है, वर्चुअल है, वो हम उसमें दिस इनग्रेन हो जाते हैं. तो ये फुल्ली एनक्लोज्ड सिंथेटिक एक्सपीरियंस है विद नो सेंस ऑफ द रियल वर्ल्ड. तो VR का मतलब है कंप्लीटली वर्चुअल. ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब, ऑगमेंट मतलब कुछ है उस पे एडिशन दिया है. तो ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब जैसे आप देखो, ये कुछ जापानीज कार्टून्स जो टून्स होते हैं, उसमें भी एक गेम चला था अभी, तो ऐसा करके आपको रियल वर्ल्ड में ही वो कार्टून्स वगैरह दिखेंगे. तो ये ऑगमेंटेशन हुआ. रियल वर्ल्ड है और उसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन का ओवरले हो गया है, तो दैट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. रियल वर्ल्ड है यहाँ पे और उसमें एक्सपीरियंस एनहेंस करने के लिए कुछ वर्चुअल एलिमेंट्स आ गए, तो ये ऑगमेंटेड है. और वर्चुअल में तो सभी वर्चुअल है, और ये मर्ज रियलिटी है. रियल और वर्चुअल दोनों इंटरवाइन हो जाते हैं. ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेटावर्स जो फेसबुक बात कर रहा है, ये अभी स्ट्रीमलाइन आने लग गया है, डिजिटल कंटेंट. सो लेट अस सी, मेटावर्स में एक पैरेलल, एक यूनिवर्स, पैरेलल आइडेंटिटी, पैरेलल वर्क सिस्टम, गवर्नमेंट, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें. इसका कोई वन डेफिनेशन नहीं है मेटावर्स की, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं.
सो दिस इज वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मर्ज रियलिटी। हमें क्या करना है, इस पे एक नोट तैयार करना है। What do you understand by the word augmented reality and virtual reality? Now try to write. जैसे अभी हमने बात की ना, तो बातें करना आसान होता है, अभी आप इसको लिखने बैठो तो आपको समझ में आएगा हाउ डिफिकल्ट इट इज। सो राइट डाउन ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है लिखिए, और यूज केसेस भी बताइए कि जरूरी नहीं है, अभी हमने स्पोर्ट्स का बात किया, ऑनलाइन गेम्स, ये जो है वी आर ए आर, ये मेडिकल में भी यूज होते हैं, ऑपरेशंस में यूज हो सकते हैं, दिस ड्राइविंग में यूज हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकते हैं, सो मेनी केसेस। ओके, और अब तो 5G भी आ रहा है, 5G में लेटेंसी 2 मिली सेकेंड से भी कम है, तो बहुत सारे यूज केसेस हैं। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, थिंक। ओके, सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन, टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन, AR VR। पेरेंट्स संवाद बहुत जरूरी है, और संवाद हमेशा टू वे होता है। देन दिस इज वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे एक नोट प्रिपेयर करिए। So this is 28th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.